अरे, ये बेमौसम बारिश कैसे आ गई? बारिश के दिन आने में तो अभी समय है। बारिश का कुछ कह नहीं सकते। मुझे अभी से खाना जमा करना होगा। कुछ दिनों में तो मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, तब मुझे ज़्यादा खाना लगेगा और मैं बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा पाऊंगी। मैं अभी खाना लाने के लिए निकल जाती हूँ। बारिश भी रुक गई है। ऐसा कहकर चीनू चिड़िया खाना लाने चली जाती है। जैसे ही वो खाना लाने चली जाती है, उसके अंडों में से 3 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया खाना लेकर वापस आती है और वो देखती है, अरे वाह, मेरे अंडों में से तो बच्चे बाहर निकल आए। कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। बच्चों, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। थोड़ी देर बाद चीनू चिड़िया सोचती है, अरे मेरे बच्चे भी आ गए। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना लगेगा। मैं और ज़्यादा खाना जमा करके ले आती हूँ, फिर मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूँगी। ऐसा सोचकर वो खाना लाने बाहर चली जाती है। पास ही एक पेड़ में एक चील बैठकर ये सब देख रहा होता है। बहुत दिनों से मैं इस चिड़िया पर नजर रखे हुआ था। अच्छा हुआ इसके अंडों में से बच्चे निकल आए। लगता है ये चिड़िया अभी बाहर गई है। मैं अभी जाकर ये बच्चों को खा लेता हूँ। ऐसा कहकर चील बच्चों के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया वापस आती है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं अभी तो उनको यहाँ पर छोड़ कर गई थी। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे। वो आसपास देखती है, तभी उसको वहाँ पर वो चील बैठा नजर आता है। अच्छा, तो तुमने मेरे बच्चों को खाया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे ज्यादा रो मत। मैंने तुम्हारे बच्चों को खाया नहीं है। वो मेरे पास सुरक्षित है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहे, तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे लिए रोज खाना लाना होगा, तभी मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। खाना? मैं एक छोटी पंछी होकर तुम्हारे जैसे बड़े पंछी का खाना कैसे ला सकती हूँ? देखो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। तुम्हारे बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अगर उसे जिंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। बेचारी चिड़िया, उसे चील की बात माननी ही पड़ती है। वो हर रोज बाहर जाकर बहुत मेहनत करती और चील के लिए खाना लेकर आती थी। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। फिर चिड़िया ने सोचा, मुझे मेरे बच्चों को देखना चाहिए। उस चील को मैं कह देती हूँ, सिर्फ एक बार मेरे बच्चों को दिखा दे। उन्हें देखकर मुझे तसल्ली हो जाएगी। बहुत दिनों से मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा सोचकर चिड़िया चील के पास चली जाती है और कहती है, मुझे सिर्फ एक बार मेरे बच्चों को दिखा दो। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तभी चील कहता है, कुछ बच्चे बच्चे देखने नहीं मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे जिंदा है क्या, इतना काफी नहीं है तुम्हें? दोबारा अगर बच्चों से मिलने की बात की तो मैं उन्हें जिंदा नहीं रखूंगा। चिड़िया मायूस होकर एक नदी किनारे पेड़ पर आ बैठती है। तभी वहाँ पर एक पिंकी नाम की चिड़िया आ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? तभी चीनू चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। अरे, वो चील तो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसने कब का तुम्हारे बच्चों को खा लिया होगा। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मेरे बच्चों को भी वो खा गया। चिड़िया बहुत रोने लगती है। शांत हो जाओ चीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अभी हमें उस चील को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जंगल के सारे पंछियों के साथ भी ऐसा ही करेगा। हाँ, हमें उस चील को सबक सिखाना ही चाहिए। उसने मेरे बच्चों को मार डाला। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे बच्चों को। तभी वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, इस समय अगर कोई यहाँ पर रहा तो वो जिंदा नहीं बचता। ये काली नागिन का इलाका है। वो हर रोज इस समय
पानी से बाहर आती है और उसे जो कोई भी दिखता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती है। ये सब सुनकर चीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। जल्दी चलो यहाँ से, तुम चलो आगे, मैं थोड़ी देर से आऊँगी, मुझे यहाँ पर काम है। अरे लेकिन तुम्हें पता है ना, यहाँ रुकने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ कबूतर जी, आप मेरी चिंता ना करें, बताने के लिए शुक्रिया। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैंने तो तुम्हें बताना ठीक समझा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर कबूतर और पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पानी से एक नागिन बाहर आती है। सोनी चिड़िया उसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो कहती है, नागिन, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। जो भी तुम्हारे पास आता है तुम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। ये सब जानने के बाद भी हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मेरी कहानी सुनने के बाद तुम्हें ज़रूर पता चलेगा कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। ठीक है, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। चिड़िया उसे अपनी सारी कहानी बता देती है। ये सब सुनकर नागिन को चिड़िया पर दया आ जाती है और वो कहती है, ठीक है, कल शाम को तुम उस चील को यहाँ पर लेकर आओ, उसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया नागिन का शुक्र अदा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया चील के पास चली जाती है। अरे ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गई। क्या तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? क्या तुम अपने बच्चों का मरा हुआ मुंह देखना चाहती हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि आज मुझे बहुत सारा खाना मिला है और वो सब खाना मैं यहाँ पर नहीं लेकर आ सकती। वो ज़्यादा होने के कारण मैं उसे उठा नहीं पा रही हूँ। आप ही वहाँ चलो और वो खाना खा लो। अरे वाह, ज्यादा खाना है। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चील चिड़िया के साथ चला जाता है। अरे यहाँ पर तो खाना नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो तुम हो मेरा खाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ हाँ, ज़रूर देखा है। मैं वही हूँ जिसके बच्चों को तुमने खाया था। अच्छा, हाँ खा लिया था मैंने तुम्हारे बच्चे को, और इसके बच्चों को भी मैंने ही खाया है। तो क्या करो लोगी मेरा तुम? और मैं आज तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को भी खा लूंगा। देखते हैं कौन किसको खाता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा कहते ही नागिन पानी से बाहर आ जाती है और उस चील को पकड़कर पानी में ले जाती है और वो चील बन जाता है नागिन का रात का खाना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।